Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. अगर आपको पहले के पढ़ाए टॉपिक्स में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay, so we started this types of bill. We completed few paragraphs of it. We have to start reading from 113, page number 113. Once the cabinet approves the policy behind the legislation, the task of drafting the legislation begins. एक बार कैबिनेट जो है वो अप्रूव कर देती है पॉलिसी को, ठीक है, कि भाई हाँ अब ये चीज कराई जा सकती है. जब उनका टास्क जो है ड्राफ्टिंग का वो कंप्लीट हो जाता है तो लेजिस्लेशन जो है वो शुरू किया जाता है. द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. अब कोई सा भी बिल जो है वो ऐसे रैंडमली लोग तो उठा करके ड्राफ्ट करना शुरू नहीं कर देते. वो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बिलोंग करता है, जिस भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, वही लोग जो है उसका बिल ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अ बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बिल लेकर के आना है, कोई कानून बनाना है कि भाई लड़कियों की जो एज है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबल एज कि भाई किसी की शादी कर दी जाए, तो वो 18 से 21 तक लेके आने वाली जो पूरा प्रोसीजर है, वो उसके ऊपर जो कानून बनाया जाएगा वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा. दे विल प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट फॉर दैट बिल. द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन इट. और जो दूसरी मिनिस्ट्री है विमेन और चाइल्ड वेलफेयर वाली, उनको भी इस चीज में इन्वॉल्व किया जा सकता है. Within the parliament, a bill may be introduced in the Lok Sabha or the Rajya Sabha by a member of the House, but often a minister responsible for the subject introduces the bill. अब पार्लियामेंट के अंदर ही बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, और ये मेंबर ऑफ हाउस के द्वारा ही किया जा सकता है, जो अक्सर क्या हो, बट ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस द बिल. इस लाइन को मार्क कर लीजिए जो ब्रैकेट में दे रखी है कि भाई पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिनिस्टर ही उस बिल को जो है इंट्रोड्यूस करता है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है. ठीक है. अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है. वंस पास देयर इट इज सेंट टू द राज्यसभा. एक बार पास हो जाए कोई बिल लोकसभा के अंदर तो उस मनी बिल, तो उसको बाद में फिर राज्यसभा के अंदर भेज दिया जाता है. इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay, a large part of the discussion on the bills take place in the committees. एक बड़ा हिस्सा जो है डिस्कशन का बिल को लेकर के वो कमिटीज में होता है. The recommendation of the committee is sent to the house. रिकमेंडेशन जो है किस कमेटी को अपॉइंट करके किस कमेटी को सेट करना है वो हाउस में भेजी जाती है. That is why committees are referred to as a miniature legislature. इसीलिए कमिटीज जो है उनको छोटे लेजिस्लेचर की उपाधि दी गई है या उनको उस तरीके से रेफर किया जाता है. दिस इज द सेकेंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. ये दूसरी स्टेज है लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर. In the third and final stage, the bill is voted upon. Third और final stage यानी third और final stage के अंदर bill के ऊपर vote किए जाते हैं. If a non-money bill is passed by one house, it is sent to the other house where it goes through exactly the same procedure. अगर non-money bill है वो पास हो गया है एक हाउस के अंदर तो उसको दूसरा हाउस में भेजा जाएगा और सेम प्रोसीजर जो है वो वहां पे फॉलो अप किया जाएगा. As you know, a bill has to be passed by both the houses for enactment. If there is a disagreement between the two houses on the proposed bill, attempt is made to resolve that through joint session of parliament. अब क्या होता है, जैसा आपको पता है कि दोनों ही हाउसेस के अंदर पास होना जरूरी होता है किसी भी बिल का. अगर एक भी हाउस ने डिसएग्री कर दिया है उस बिल के लिए कि भाई ये सही नहीं है, तो वापस से उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सेशन लगाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, यानी दोनों को बुलाया जाता है. इन द फ्यू इंस्टेंस व्हेन जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वर कॉल्ड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, द डिसीजन हैज ऑलवेज गॉन इन फेवर ऑफ द लोकसभा. एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि जब भी ज्वाइंट सेशन लगाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व करने के लिए इस तरह के किसी डेड लॉक को, यानी कि जहां पे सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो डिसीजन जो है वो हमेशा लोकसभा के फेवर में ही गया है. ठीक है, क्लियर है. इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay.
If it is a money bill, the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. अगर ये मनी बिल है तो राज्य सभा या तो अप्रूव करेगी बिल को या उसके अंदर जो चेंजेस उसको चाहिए वो करेगी, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं कर सकती. If it takes no action within 14 days, the bill is deemed to have been passed. अगर 14 डेज की अवधि के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो उस बिल को जो है माना जाता है कि वो पास्ड है. ठीक है. अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा. जो भी बदलाव किए जाते हैं इस तरह के बिल के अंदर जो राज्यसभा सजेस्ट कर रही है वो या तो लोकसभा एक्सेप्ट करेगा या लोकसभा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा. मनी बिल को लेकर के ये सारी चीजें बोली गई है. ठीक है. तो ये दोनों ही चीजें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए. दोनों ही पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है. अब है आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अब ये एक आर्टिकल 109 के अंदर दिया गया है कि मनी बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करना है. व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन द एनेक्टमेंट ऑफ द बिल इनटू द लॉ. ये अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं चीज कि भाई जब दोनों हाउसेस पास कर देते हैं उस बिल को तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके असेंट के लिए, उनकी हामी के लिए, उनके अप्रूवल के लिए. जब वो हाँ कर देते हैं तो उस बिल को कानून बना दिया जाता है. अभी तक कोई भी लाइन समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हो. No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? भूमिका, राकेश, समीक्षा, कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके. अब है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. अब पार्लियामेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैज अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो लिया जाता है पार्टी को, एक पार्टी में से. ठीक है. या जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन हुआ है पार्टीज का, उनमें से, वो भी तब जिनको मेजोरिटी ज्यादा मिली हुई होती है लोकसभा के अंदर. It is not difficult for the executive to exercise unlimited and arbitrary powers with the support of the majority party. ये impossible, ये difficult है कि executive जो है वो unlimited उनको powers दी जाए या वो अपने मनमाने तरीके से majority party का support लेकर के अपने मनमाने तरीके से काम करें. In such a situation, parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship, where the cabinet leads and the house merely follows. अब इस तरह की सिचुएशन अगर गलती से भी आ जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, होगा क्या कि सारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कैबिनेट डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी. ठीक है. तानाशाही में बदल जाएगी. डेमोक्रेसी तो यूज ही नहीं होगा शब्द. और ये कैबिनेट लीड्स जो हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या हाउस जो है वो उस चीज को फॉलो करने लग जाएंगे. ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव. इस लाइन को मार्क कर लीजिए कि अगर पार्लियामेंट एक्टिव है, पूरी तरह से जागरूक है, विजिलेंट है, तभी वो रेगुलरली इस चीज पर चेक करती रहेगी और इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूटिव को काम करने के लिए मजबूर करती रहेगी. देयर आर मेनी वेज इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. कई सारे तरीके हैं जिनसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. बट बेसिक टू देम इज द पावर, but basic to them all is the power and freedom of the legislators as people's representative to work effectively and fearlessly. जो बेसिक पावर है इनके पास में वो ये है कि इनके द्वारा जो चुने हुए लेजिस्लेटर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इफेक्टिव तरीके से काम करें और बिना डरे काम करें. यही बेसिक पावर ऑफ फ्रीडम है लेजिस्लेटर के पास में. फॉर इंस्टेंस, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर for whatever the member may have said in the legislature. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कैसे बिना डरे काम कर रहे हैं कि इन्होंने अगर कोई भी चीज बोली है, किसी भी मेंबर ने लेजिस्लेचर के अंदर कोई चीज बोली है तो उसके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा. दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. ये जाना जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तौर पे. The presiding officer of the legislature has the final pass in deciding matters of breach of the privilege. और जो समय में ऑफिसर है वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर के अंदर, वो उसके पास में फाइनल पास होता है. वो डिसाइड करता है कि हाँ क्या वाकई में इन्होंने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं किया है.
तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा ऑफिसर होता है जो इस तरह के लेजिस्लेचर के अंदर ये डिसाइड करता है? कि इन्होंने अपने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का। एनीवन? Students, am I audible to you? तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको पता लगाना है कि भाई कौन सा ऐसा ऑफिसर है लेजिस्लेचर के अंदर जिसके पास में ये पार होती है कि वो डिसाइड कर सके कि हाँ, इन लोगों ने इनको जो बोलने का हक दिया गया है उसका गलत फायदा उठाया है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। The main purpose of such privileges is to enable the members of legislature to represent the people and exercise effective control over the executive. Main purpose जो है इस तरह की इनको privileges देने का वो ये है कि सारे members जो है legislature को, जो लोगों के द्वारा चुने हुए representatives हैं, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का मौका मिले, लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और कंट्रोल करने का मौका मिले एग्जीक्यूटिव को। हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल? अब पार्लियामेंट ये कंट्रोल करती कैसे है? व्हाट आर द मीन्स अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल? और क्या तरीके हैं जिससे इस चीज को पूरी तरह वो यूज कर रहे हैं? इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल सक्सेसफुल इन कर्बिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस? क्या पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाया इस सिचुएशन को कर्ब करने में, एज इन की उसको सॉर्ट आउट करने में, जो उनकी पावर्स है उनको कंट्रोल करने में? अब इस सारे सवाल जो है आपको आगे मिलेंगे। अच्छा, अभी तक आपको किसी भी पैराग्राफ में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, अब इंस्ट्रूमेंट जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के पास पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, एज इन वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। द लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस: पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी, एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अब लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वो एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से अकाउंटेबल कैसे रखता है अलग अलग स्टेजेस में: पॉलिसी बनाने के समय, इम्प्लीमेंटेशन जब हो रहा है उस कानून का तब, उस कानून को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तब, और जब उस कानून को इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है, लागू करवा दिया गया है, तो उसके बाद की जो कंडीशंस होती है तब भी ये उसको रिस्पॉन्सिबल रखते हैं, अकाउंटेबल रखते हैं। द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। अब लेजिस्लेचर जो है कई सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है: डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल ऑफ और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बोला था कि वी विल स्टडी अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लेटर चैप्टर। सो हियर इट इज, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है अब आपको अच्छे से पता पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनसे ये इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस, members of legislature get an opportunity to deliberate on the policy direction of the executive and the ways in which policies are implemented. अब कानून बनाने का जो समय है, जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, उनके पास में मौका होता है कि वो पॉलिसी डायरेक्शन किस तरफ से जा रही है, डेलिबरेटली वो देखते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या रहेगा और एग्जीक्यूटिव इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराएगा, उन सब चीजों को वो स्टडी करते हैं। Apart from deliberating on bills, control may also be exercised during the general discussion in the House. अब ये बिल डेलिब्रेट करने के अलावा भी वो कंट्रोल करते हैं जब इस चीज पर डिस्कशन चल रहा है हाउस के अंदर, तब भी। यहाँ पर होता है द क्वेश्चन आर, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। व्हाट इज क्वेश्चन आर? which is held every day during the sessions of the parliament. क्वेश्चन आर जो है वो हर रोज जब सेशन लग रहा है पार्लियामेंट का
तब हर दिन ये एक आर जो है वो रखा जाता है, जहां पर क्या होता है, वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय मेंबर्स। यहाँ पर मिनिस्टर्स को जवाब देना होता है जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं बाकी मेंबर्स के द्वारा। फिर आता है 0R। Zero R, where members are free to raise any matter that they think is important, though the ministers are not bound to reply. इसको भी मार्क कर लीजिए, इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आर पे तो वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड देंगे, जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं मेंबर्स के द्वारा उनका उन्हें देना ही है, ठीक है, दे आर बाउंड टू डू दैट। 0R के अंदर मेंबर्स जो है किसी भी मैटर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मिनिस्टर्स के ऊपर है कि वो रिप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पे उनको कोई बाउंड नहीं होता। Half an hour discussion on matters of public importance, adjournment, motion, etc. are some instruments of exercising control. अब यहाँ पे half an hour जो है दिया जाता है public matters को लेकर के या adjournment motions को लेकर के, और बाकी जो instruments हैं कंट्रोल करने के, वो भी एक्सरसाइज किए जाते हैं। समझ में आया? इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. सो व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन? क्या होता है एडजर्नमेंट मोशन? बताइए, आपको अगर कोई दिक्कत नहीं आई है इस पैराग्राफ में तो। इस पैराग्राफ में ये शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बताइए। कम ऑन स्पीक अप। हाँ भरा है आप लोगों ने ना, तो बताएं फिर क्या है ये। पूछा ही नहीं एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, ऐसे ही हाँ नहीं बोलना है, ध्यान देना है। एडजर्नमेंट मोशन जो है बेसिकली ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे लोग बागों को, जो मेंबर्स हैं, वो फोकस करते हैं जो अर्जेंट पब्लिक अटेंशन, यानी कि एज इन कोई अर्जेंट मैटर है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है, उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है 0R के अंदर डिस्कस होती हैं, और क्वेश्चन आर के अंदर जो डिस्कस होती है वो उस पर मिनिस्टर्स जो है उनको जवाब देना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इसमें कोई भी लाइन जो है वो वेस्ट नहीं है, आपने हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, क्लियर है? आयुषी, भूमिका, राहुल, राकेश और समीक्षा क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Perhaps the question R is the most effective method of keeping vigil on executive and the administrative agencies of the government. By chance question R जो है वो सबसे effective तरीका है executive के ऊपर नजर रखने का और administrative agencies जो है सरकार की, उन पर नजर रखने का। Members of the parliament have shown great interest in the question R and maximum attendance is recorded in during this time. अब जो ये क्वेश्चन आर वाला जो पीरियड है, जो पूरा वो देखा जाता है, उसके अंदर अभी तक ये देखा गया है कि जो अटेंडेंस है वो बहुत अभी तक मैक्सिमम रही है जब भी ये होता है क्वेश्चन आर। ठीक है, और मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, वो उनको काफी इंटरेस्ट आता है इसमें क्वेश्चंस पूछने में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट eliciting information from the government on issues of public interest such as price rise, availability of food grains, atrocities on the weaker sections of the society, riots, black marketing, etc. अधिकतर ये questions जो पूछे जाते हैं यहाँ पर वो basically किस पे based होते हैं, उनसे questions इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एलिसिट करने के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन आर जो होता है इसके अंदर सरकार जो है, सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइस क्यों, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, फूड ग्रेन्स कितने अवेलेबल हैं, और जो इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है वीकर सेक्शंस के साथ सोसाइटी के अंदर, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस तरह के सीरियस इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। This gives the members an opportunity to criticize the government and represent the problems of their constituency. इससे मौका मिलता है members को कि भाई वो सरकार की निंदा कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें, या प्रॉब्लम्स जो है उनके पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड उसको भी वहां पे रख सकें। The discussions during the question are so heated
that it is not uncommon to see members raise their voice, walk to the well of the house, or walk out in the protest to make their point. अब डिस्कशन इतना ज्यादा गहमा गहमी वाला होता है, इतना हीटेड होता है डिस्कशन, कि कई बार आपने अगर देखा हो पार्लियामेंट के इस तरह के डिस्कशन में जहाँ पे सवाल जवाब क्वेश्चन आवर चल रहा होता है, तो मेंबर्स जो है वो बहुत चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, तेज आवाज में बात करने लग जाते हैं, या वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस, यानी कि जो मेन एरिया होता है जहाँ स्पीकर बैठा होता है उसके पास का जो एरिया होता है, वॉक टू द वेल उसको बोलते हैं, वहां पर ये लोग मूव करने लग जाते हैं, मतलब वहां इतने ज्यादा हीटेड माहौल में वहां पहुंच जाते हैं अपना पॉइंट रखने के लिए, कई बार प्रोटेस्ट विरोध जताने के लिए कि उनका पॉइंट बिल्कुल सही है, उसके वजह से उसके लिए कई बार वॉकआउट भी कर जाते हैं उस सेशन से। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। This results in considerable loss of legislative time. अब इन सारी हरकतों से क्या होता है, जो important टाइम है, legislative टाइम, उसको बर्बाद कर देते हैं ये। At the same time, we must remember that many of these actions are political techniques to gain concessions from government and in the process force executive accountability. अब उसी समय हमें ये भी समझना है कि ये क्या है, कई सारे जो तरीके हैं, राजनीतिक तरीके हैं, ठीक है, कंसेशन पाने के सरकार से, वो सब करने के लिए होता है, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से जो ये प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी देखने का कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल रहे, उसको बढ़ाने के लिए भी होता है। अब इसको जर्नल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि ये क्या टाइम वेस्ट करने का जो तरीका है उसके लिए किया जाता है, कि भाई कार्यवाही जो है वो प्रॉपरली नहीं करी जा सके, इसीलिए किया जाता है ये, ठीक है। अब कोई अपना पॉइंट रखने के लिए मूव आउट कर जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा, और प्रोटेस्ट करेंगे या चीखेंगे, अब बैठ करके तरीके से बात करेंगे तो कोई सोल्यूशन निकल भी सकता है, लेकिन अगर चीखेंगे और वहां अपनी जगह छोड़ देंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, समझ आया? Yes, मैम हाँ जी। मैम तो ये जो मेंबर्स होते हैं वो अगर जो ये डिस्कशन छोड़ के चल जाते हैं तो वो जो चेयरमैन होते हैं उन्हें रोकते नहीं है। बोलते हैं, लेकिन वही है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा सकता है, वो होता है जनरली कुछ चीजों में, लेकिन ज्यादातर में नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई ज्यादा ऐसे एक्शन नहीं लिया जाता। यस Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. Please conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss your problems in our next class. Now we are running out of time. I'm going to send you a link for your next history class.